एक बार की बात है, एक राजा और एक रानी अपने घर जा रहे होते हैं और वहीं पीछे से मोटू पतलू भी आ रहे होते हैं। राजा रानी को चलते चलते बहुत देर हो जाती है और वह थक जाते हैं और आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और वहीं पीछे से मोटू पतलू भी आ जाते हैं। मोटू पतलू राजा रानी को देख लेते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज प्रणाम। महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो महाराज कहते हैं, अरे कुछ नहीं मोटू पतलू, हम तो बस अपने घर जा रहे थे, चलते चलते थक गए तो थोड़ी देर यहाँ बैठ गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोटू पतलू? और मोटू पतलू कहते हैं, महाराज हम तो आप ही के पास आ रहे थे, हमारे यहाँ एक दिक्कत आ गई है महाराज। एक बाघ ने हमारा जीना हराम कर रखा है महाराज, उससे गांव वालों को कैसे बचाएं समझ नहीं आ रहा है। महाराज बोले, अरे पतलू तुम्हारे पास इतना जाबाज योद्धा होते हुए भी तुम कह रहे हो कि कैसे बचाएं? पतलू कहता है, अरे महाराज ये योद्धा किसी काम का नहीं है, जब तक इसके दिमाग की बत्ती ना जले ये योद्धा नहीं, धरती पे बोझ ही है महाराज। महाराज कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो पतलू, मैं कुछ समाधान निकालता हूँ। अच्छा तो मोटू पतलू अब तुम घर जाओ और गांव वालों की रक्षा करो, मैं महल जाकर इस बारे में सोचता हूँ। अरे जितने आप सोचेंगे उतने तो वो बाघ हमें खा जाएगा महाराज। अरे मोटू पतलू ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं महल जाकर भीम को भेजता हूँ। ठीक है महाराज। तो मोटू पतलू वापस अपने गाँव चले जाते हैं और कुछ ही देर में महाराज अपने महल पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर भीम को बुलाते हैं। आपने मुझे बुलाया महाराज? महाराज भीम से कहते हैं, भीम तुम मोटू पतलू के गांव जाओ, उनके गांव में एक बाघ आ गया है जो उन्हें परेशान कर रहा है, तुम जाकर उस बाघ को देखो और वहां सब कुछ ठीक करके आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। और भीम वहां से चल देता है। चलते चलते काफी देर हो जाती है और वह मोटू पतलू के गाँव पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि एक बाघ मोटू पतलू को खाने वाला होता है। तभी भीम वहाँ जाकर उस बाघ से लड़ने लगता है और कुछ देर लड़ाई करने के बाद उस बाघ को वहाँ से भगा देता है। मोटू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम, तुमने हमारी जान बचा ली।